नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा, भूगोल विभाग। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल का संगठन तथा संरचना का अध्ययन करेंगे। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल पृथ्वी से लगभग 3200 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। अधिक ऊंचाई पर वायु विरल हो जाती है। फिंच तथा ट्रिवार्थो महोदय ने इस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा है। पृथ्वी के सर्वत्र भागों में वायुमंडल विद्यमान है। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु पारदर्शी एवं फैलने सिकुड़ने वाली होती है। पानी एवं स्थल की भांति वायु में भी भार होता है, इसलिए यह दबाव उत्पन्न करती है। ऊंचाई के साथ साथ वायु का दाब कम होते जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ वायु विरल होने लगती है। वायुमंडलीय अध्ययन का प्रारंभ ईसा से 5 शताब्दी पूर्व ग्रीक विद्वान एनेक्सीमेंडर एवं अरस्तु द्वारा किया गया। इसके बाद सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टडी वायुमंडलीय अध्ययन के साधन। वायुमंडल का अध्ययन वायुयान, रॉकेट, पतंग, पर्वत शिखर, मौसम विज्ञान, सूक्ष्म मौसम विज्ञान, वायु विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान के अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के भौतिक लक्षण। वायुमंडल के कुछ भौतिक लक्षण एवं विशेषता है। पहला, धरातल के समीप वायु का घनत्व अधिक तथा ऊंचाई पर कम होता जाता है। वायुमंडल वाष्प को अवशोषित करता है, परंतु ताप किरणें बिना रुकावट के पार हो जाती हैं। तीसरा, वायु पारदर्शक होती है। चौथा, वायु की उपस्थिति से वायु का घनत्व कम होता है। पांचवा, वायु का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है। ये वायु की कुछ लक्षण या विशेषताएं थीं। अब इसके बाद कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल का संगठन, कौन कौन से पदार्थों से वायुमंडल की रचना होती है, आइए हम जानते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। विभिन्न गैसों के यांत्रिक सम्मिश्रण को हवा कहते हैं। मूलतः वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला पदार्थ गैस होता है। तो पहला है गैस, गैसेस। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एवं ज़ेनॉन उल्लेखनीय हैं। इन गैसों में कुछ भारी तथा कुछ हल्की गैसें होती हैं। भारी गैसें वायुमंडल के निचली परतों में एवं हल्की गैसें वायुमंडल के ऊपरी परतों में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसें मिलकर कुल वायुमंडल का 99% भाग होते हैं। शेष 1% में अन्य गैसें होती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एवं हाइड्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस भारी होने के कारण
धरातल के समीप निचली वायुमंडल में पाए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वायु सभी जीवधारियों के लिए कितना आवश्यक है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं होता है। दूसरा है वाटर वेपर अथवा जल वाष्प। वायुमंडल के निचली तह में जल वाष्प पाई जाती है। यह निचली परत में 8000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जल वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर करता है। जहाँ तापमान अधिक होती है वहाँ वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वायुमंडल में अधिक ऊष्मा के कारण वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों वायु में जल वाष्प की मात्रा कम देखने को मिलती है। तीसरा है डस्ट पार्टिकल्स या धूल कण। वायुमंडल के संगठन में धूल कणों का भी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ये धूल कण धरातल को अपने छोटे छोटे कणों से प्रभावित करते हैं, धरातल पर प्रवाहित होते रहते हैं। उल्कापिंड, ज्वालामुखी का उद्गार आदि ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिससे इन धूल कणों की उत्पत्ति होती है। ये प्रकाश में फैलने में सहायक होते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प इन्हीं धूल कणों पर जमा रहते हैं। अधिकांश ठोस कणिकीय पदार्थ वायुमंडल में विलंबित रूप में रहते हैं अर्थात लटके हुए रहते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि वायुमंडल की संगठन गैसें, जल वाष्प एवं धूल कणों से होती है। धन्यवाद।